मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव, आप विवेचना चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज मैंने विषय लिया है जीवन जीना एक कला है। जीवन जीना ही काफ़ी नहीं होता, महत्वपूर्ण ये है कि जीवन जिया कैसे जाए। सही अर्थों में जीवन जीना एक महत्वपूर्ण कला है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जीवन प्राप्त होता है और वो इसीलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि मानव एक विवेकपूर्ण प्राणी है। उसे मालूम है कि सत्कर्म करके वो अपने प्रारब्धों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, लेकिन तामसी कर्म करके वो जन्म जन्मांतर मुक्ति के मार्ग हेतु भटकता रहता है और विविध योनियों में विविध प्रकार की यातनाएं झेलता है। रामायण हो या फिर श्रीमद् भागवत गीता, भगवान ने स्वयं अपने अवतरण का प्रयोजन स्पष्ट कर दिया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मनुष्य का जन्म भी इसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मस्तिष्क एक मिला है जो विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। दो आँखें हैं जो अच्छाई और बुराई दोनों को देखकर सही निर्णय लेने में सहभागी बने। दो हाथ जो निर्बल की सहायता के लिए तत्पर हों। दो कान जो दूर से ही आर्तनाद को सुन सकें। दो पैर जो दौड़कर आतताई से पीड़ित को बचा सकें। पर जिह्वा एक जो मधुर वाणी बोल सके और उसकी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता से बचाने के लिए 32 दांत प्रहरी बनकर उसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। लेकिन आज मनुष्य ने भगवान द्वारा प्रदत्त इन सभी अंगों का दुरुपयोग किया है। वह बुरा देखता है, विध्वंसात्मक सोचता है, हाथ पैर का प्रयोग दुर्बल को पीड़ा देने में करता है और जिह्वा पर तो मानो दुनिया भर का जहर लेकर घूमता है। अब शब्दों की होड़ लगी है, कोई किसी से पीछे न छूट जाए। बन के दर्पण पर तो उसने इतनी धूल जमा रखी है कि उसे अपना ही चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। अहंकार सिर चढ़कर बोलता है तो प्रेम और भक्ति का द्वार खुले कैसे। वो दुनिया भर का ज्ञान लेकर बैठा है, लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का उसके सिलेबस से बाहर है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम तो दूर, उसका एकल परिवार भी उस पर बोझ मालूम पड़ता है। बूढ़े माता पिता के लिए वृद्धाश्रम सजा रखा है तो बच्चों के लिए नैनी है ही। उसका सारा प्रेम मानो उसके पेट्स के लिए है, जिसे वो उस पर लुटाता रहता है। हमें सोचना होगा कि छोटे से छोटा कार्य निष्प्रयोजन नहीं है, तो फिर ये मानव सृष्टि कैसे निष्प्रयोजन हो सकती है। जीवन मिला है तो हम उसका सदुपयोग करें, यही जीने की कला है। परीक्षा में हम भले टॉप पर ना पहुँचे, लेकिन जीवन की परीक्षा जो पल पल घटित होती है उसमें हम अच्छे परिणाम दे सकें, तभी जीवन सार्थक होगा। आज कुछ युवा अपने इस उद्देश्य से भटक गए हैं। परीक्षा में टॉप लिस्ट में होकर भी जिहादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। जीवन का रक्षक बनने की शपथ लेकर वो जन संहार कर रहे हैं। धर्म और कर्म अलग नहीं है। हमारा धर्म ही हमारा कर्म है और हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। कर्मयोगी ही सच्चा मानव धर्म है। विश्व में गीता का निष्काम कर्मयोग ही जीवन जीने की कला सिखाता है। अधर्म का नाश, धर्म की स्थापना, राष्ट्र धर्म का
परम उद्देश्य है। हमें अपनी संस्कृति, अपने ग्रंथ, अपनी भाषा को गहनता से समझने की ज़रूरत है। तभी हम गर्व से कह सकेंगे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ। धन्यवाद।